नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है वर्कशीट 25, जिसके अंदर है प्रतिशत को भिन्न व दशमलव के रूप में लिखना। चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं तो सीख जाएंगे भिन्न को दशमलव में कैसे परिवर्तित करते हैं। प्रश्न है 5%। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में से कितने 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5% हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। ये बन गया भिन्न में। अच्छा, इसको और सरल कर सकते हैं। कैसे? 5 का भाग ऊपर और नीचे जाता है तो दे दीजिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 शून्यम 0, तो क्या प्राप्त हुआ? 1/20। ये किस में परिवर्तित कर दिया हमने? भिन्न में। अब इसे ही हम दशमलव में बदल दें 5%। इसे भिन्न में परिवर्तित किया तो क्या आएगा? तो क्या होगा? 5/100। ठीक है, 5 में 100 का भाग लगा दीजिए। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, 100 या 1000 या 10,000 का भाग लगाएं तो पीछे देख लीजिए एक के पीछे कितनी शून्य नजर आ रही है? 2। तो 2 स्थान खिसका दो आप दशमलव को। ये तो 1 और 1 स्थान और खिसकाना है तो लगा दीजिए 0, हो जाएंगे 2 और यहाँ लगा दीजिए आप दशमलव, और दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो? 0। ये हल हो गया आपका। 5/100 को दशमलव में परिवर्तित किया तो क्या आया? 0.05। अगला प्रश्न क्या है? 18 सही 3/4%। ये क्या है? मिश्र भिन्न, और जिसे हम कहते हैं लंगड़ी भिन्न। तो पहले इस लंगड़ी भिन्न को आप विषम भिन्न में परिवर्तित कीजिए। क्या है? 18 सही 3/4%। तो देखिए 4 का गुणा कीजिए आप 18 में, ठीक है, और उसमें जोड़ दीजिए 3 को। 18 चौक 72, 72 और 3 हो जाएंगे आपके 75/4%। ठीक है, तो 75/4% जैसे ही हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, और हम जानते हैं 75 में भी 25 का भाग जाता है, 100 में भी। तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100, तो क्या बचा? ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 4 चौक 16। ठीक है, ये हो गया हमारा भिन्न। अब इसे हम दशमलव में परिवर्तित करें तो क्या है? सबसे आसान तरीका 3/16 है ना, तो 3 में भाग लगा दीजिए आप 16 का। ठीक है, क्या भाग जा रही है? क्या नहीं जा रहा है? तो भाग नहीं जा, उसकी 0, दशमलव लगाई, 0 उतारी तो कितने हो जाएंगे? 30। 16 एकम 16 एक बार में, और 30 में से 16 गए तो बचे आपके 14। दशमलव लगा हुआ ही है, 0 उतार दीजिए तो क्या हो जाएगा? 140। 16 का पढ़ा तब तक बोलिए जब तक कि 140 ना आ जाए। 128 जो कि कम है, और 16 में 144 जो कि ज्यादा है, तो कम ले सकते हैं। तो 128 आएंगे कितनी बार में? 8 बार में। और 140 में से 28 गए तो कितने बचेंगे आपके? 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और 3 में से 2 गए तो 1 बचे। दशमलव लगी हुई है, 0 उतार दो तो 120 हो जाएंगे। 16 सत्ती 112, 7 बार में, और बचेंगे 8, और बस 8 ही बचेंगे। दशमलव लगी, 0 उतार दो 80, और 80 आते हैं 16 के पहाड़े में, बिल्कुल। 16 पंजा 80, 5 बार में। तो क्या प्राप्त हुआ? दशमलव में परिवर्तित किया तो 0.1875। ठीक है,
ये तरीका भी है। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दोगे तो दशमलव में आएगा ही आएगा। अगला क्या है, 150%। 150% हटा तो नीचे आया 100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य गई, क्या बचा 15/10। क्या इसको भी सरल कर सकते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10, तो क्या आया 3/2। ठीक है, यह हो गया भिन्न में। अब इसे ही हम दशमलव में परिवर्तित करें तो यहां से ऊपर वाली संख्या यानी 3 में 2 का भाग दोगे तो भी दशमलव में आएगा। 3 में 2 का भाग दोगे तो भी दशमलव में आएगा। सबसे आसान तरीका है, आप यहां से यानी 150/100 यहां से यदि इसको दशमलव में परिवर्तित करोगे तो आसान रहेगा। 100 का भाग लगाना है तो क्या है, 2 स्थान खिसका के दशमलव लगा दो, यानी क्या हो जाएगा 1.50। ठीक है ना सरल। ये हो गया दशमलव में। अगला प्रश्न बोल रहा है 2500 का 20%। 2500 का मतलब होता है गुणा 20% का मतलब होता है बटे 100। ठीक है, ये शून्य से ये शून्य गई, ये से ये गई, क्या बचा आपका 250 गुणित 2 का गुणा कर दीजिए, 2 शून्य 0, 2 पंजा 10 की शून्य हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, क्या आया 500। अब 50 किलोमीटर का 120%, तो 50 किलोमीटर का की जगह आया गुणा 120% की जगह लगा प्रतिशत के स्थान पे लगा 1/प्रतिशत के स्थान पे लगा नीचे 100। अब एक शून्य से ये शून्य गई, ठीक है, इस शून्य से ये शून्य गई, बचा आपका 5 गुणित 12 और 12 पंजा 60। अगला क्या है 1 किलोग्राम का 75%। ठीक है, आसान है, परंतु किलोग्राम का करेंगे तो दशमलव में आएगा। आप किलोग्राम को किस में परिवर्तित कर दीजिए, ग्राम में। कैसे करेंगे, हम जानते हैं 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो क्या करें, 1000 का के स्थान पे लगा 1 किलोग्राम को बदला ग्राम में, 1000 हो गया। का मतलब गुणा 75 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। ठीक है, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य मर गई और 10 का गुणा कर दीजिए 75 में, तो क्या हो जाएगा 75 एकम और 75 और पीछे लगा दीजिए 1 शून्य, हो जाएगा 750। ठीक है, यह थी वर्कशीट 25। आशा है वर्कशीट 25 आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।